शास्त्र बताते हैं, ध्यान से समझे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, जिनकी पत्नी है श्रीमती धुंधली देवी। जथा नाम है तथा गुणे। आत्मदेव जी बड़े सहज स्वभाव के धनी और धुंधली देवी ठीक विपरीत, भयंकर कर्कशी का स्वभाव। जब तक पड़ोसी के घर में लाठी चार्ज न करवा दे वे भोजन नहीं पचता था उनके, ऐसा स्वभाव, बहुत कर्कशी। जीवन चल रहा था, भगवान ने संपत्ति समृद्धि सर्वस्व प्रदान किया, संतान नहीं दिया। द्वार पर बंधी गाय भी बांझ, आम का वृक्ष लगा उसमें फल नहीं आ रहा। एक दिन आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। मर जाऊंगा, संतान नहीं है, पुत्र के बिना जीवन कैसा। एक नदी के तट पर जाकर रोने लगे। मध्याह्न का समय था, एक संत का दर्शन भया। संत ने देखा इस निर्जन जंगल में कोई ब्राह्मण रो रहा है। पाते चिंता बली यसी, आपको इतनी बड़ी कौन सी चिंता है जो आप इस जंगल में रो रहे हैं? निश्चित तुम भगवान के लिए रो रहे हो। बोले ना, हम भगवान के लिए नहीं, हम तो पुत्र पाने के लिए रो रहे हैं। महात्मा जी कपार पेटे में तो गलत एड्रेस पर आ गया। मुझे तो लगा ये जगदीश के लिए रो रहा है, ये तो जगत के लिए रो रहा है, ये तो बड़ी समस्या। संत ने कहा पुत्र क्यों चाहते हो? आत्मदेव ने कहा पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा, मुखाग्नि कौन देगा, श्राद्ध क्रिया कौन करेगा, कुल खानदान को तर्पण विधि कौन करेगा, पानी कौन देगा। तब संत महात्मा आत्मदेव जी को विभिन्न प्रकार से समझाने लगे। बोले भैया, संतान से सुख मिल ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मानस इसका उदाहरण है, ध्यान से सुनो। महाराज दशरथ को 4 पुत्र थे। महाराज दशरथ को 4 पुत्र थे। जिस समय उनका प्राणांत हुआ एक भी था क्या? कोई एक भी पुत्र उनके निकट नहीं खड़े थे। और राम जी पुत्र थे, राम का वियोग ही महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण हो गया। दूसरा, महाराज सगर, सगर के 1-2 नहीं, सूर्यवंश के राजा थे महाराज सगर। उनके 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000। 60, हाँ 60,000 पुत्र थे। कपिल भगवान को चोर कह दिया, सब जल करके मर गए, एक भी जीवित नहीं रहा। अंतोगत्वा में सगर का जो जीवन शेष था वो जाकर गंगा जी की को लाने के लिए तपस्या करने लगे। तो संतान मुखाग्नि दे ही देगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। श्राद्ध क्रिया में आजकल तो लोग मरने से पहले श्राद्ध करने लगते, घर वाले नांदी मुख श्राद्ध करा देते। घर में कोई बुजुर्ग है, खटिया पर पड़ा, मरने वाला है, तो पहले कुछ कर्म करने से पहले नांदी मुख श्राद्ध करा दे। मर जावे तो कोनो दोष ना लगे। मरने से पहले, मरने से पहले बताओ, मानो प्रार्थना कर रहे, मरे छुट्टी पावे, अब बताओ, ये दशा है। और श्राद्ध आजकल तो लोग विधि भूल जा रहे हैं। 13 दिन की परंपरा है। 10 कर्म के बाद 10वें दिन के बाद 13वें दिन ब्राह्मणों को खिला करके यज्ञ दक्षिणा आदि दे करके विदा किया जाता है। आजकल के लोगों के पास टाइम नहीं रहता, 3 दिन में निपटा देते हैं। 3 दिन में निपटा देते हैं। क्यों? महाराज जल्दी कर दीजिए, 3 दिन के अंदर करवा दीजिए, टाइम नहीं है, ऑफिस वालों ने छुट्टी नहीं दी है। पंडितों जी क्या करें, लो भैया तुम्हारा काम जाने तुम। अब कल्पना करो, मैं एक बार प्रश्न पूछती हूँ आपसे, जो पुत्र माता पिता के 13वें दिन तक 13 दिन तक नियम पालन नहीं कर सकता, ऐसे पुत्र से अच्छा तो ना ही रहे। कल्पना करो, जो माँ 9 महीने कोख में अपने बच्चे को रखती, उप तक नहीं करती, वो बच्चा 13 दिन तक बर्बाद नहीं कर पाता।
क्या यही सनातन संस्कृति की शिक्षा है? क्या यही हमारा धर्म सिखाता है? क्या यही हमारी सभ्यता है? क्या यही एक पुत्र का धर्म है? क्या एक बहू का यही धर्म है? नहीं, उस विधि को परिपूर्ण तरीके से करें। आत्मदेव ने कहा पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा? पिंडदान मरने के बाद में करिए, पहले जीते जी करिए। जीते जी पिंडदान मैया, पिंड का अर्थ है शरीर। जीते जी अपने शरीर रूपी पिंड को परमात्मा को समर्पित कर देना ही पिंडदान है। इसको पिंडदान कहते हैं। मरने के बाद ट्रक के नीचे आकर के चटनी हो जाएगा, कहकर पिंडदान होई, किसका मुखाग्नि दिया जाएगा? इसलिए पुत्र श्राद्ध कर्म आदि क्रिया कर ही देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आजकल तो और भी समस्या है। सनातन धर्म के अतिरिक्त किसी भी धर्म में इसकी विधि नहीं है कि पिंडदान हो, मुखाग्नि दिया जाए, श्राद्ध किया जाए, 10 कर्म किया जाए, 13वीं की जाए, नहीं है। केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म में। क्यों? आजकल भूत प्रेत लोग ज्यादा बढ़ने कारण यही है, धर्म बदल ले रहे हैं, हला लाला झूला झूली में चले गए हैं सनातन धर्म छोड़ करके। तो श्राद्ध कर्म कहां से होगा? अटके पड़े हैं, कभी इन पर आक्रमण कर रहे, कभी उन पर। मरने के बाद भी जीते जी वाले को पिंड नहीं छोड़ रहे। धर्म बदलने से पहले लोग सोच लेवे कि धर्म तो बदल लेंगे, लेकिन मरने के बाद शरीर की क्रिया क्या होगी? सब में भैया मुखाग्नि का विधान नहीं है, श्राद्ध का विधान नहीं है। आत्मदेव जी को संत समझाने लगे मरने के बाद मुखाग्नि दे ही देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जीते जी अपने जीवन को सुधार लो। बोले ना पुत्र चाहिए। संत ने कहा पुत्र के लिए परेशान हो? तुम्हारे मस्तक की रेखा पर लिखा है सप्त जन्मा अवधि तो पुत्रो नैवचा नैवचा। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं लिखा। अब तो आत्मदेव जी कपार फोड़ने लगे, अब भी मर जाऊंगा। फिर स्मरण आया कि जो संत 7 जन्म की भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो संत भाग्य की रेखा को भी बदल सकते हैं। अस्तु कृपा करिए, मुझे पुत्र दे दो, वरना आपके सामने सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। संत रीझ गए, प्रसाद दिया, एक फल दिया, कहा ले जाओ, अपनी श्रीमती को अपने हाथों से फल पवा देना। सत्य, दान, दया, पवित्रता, इन चारों का अनुसरण करेंगी, दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। संत का आशीर्वाद मिला। आत्मदेव जी फल लेकर के गए, घर में आवाज लगाई धुंधली से, सुनती हो? सोई घर से निकली, अरे देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। धुंधली बड़ी खुश भई, बोली क्या लाए हैं? बोले ये देखो हम तुम्हारे लिए फल ले आए हैं। धुंधली ने कहा जीवन में पहली बार फल थोड़ी खा रही हूं। ऐसा खुशी खुशी बुला रहे थे, मुझे तो लगा कोई 9 लखा हार लेकर के आए, इतना प्रसन्नता से बुला रहे। बोले अरे देवी ये कोई सामान्य फल नहीं है, ये वो फल है जिसको पाने के बाद हमारे घर में किलकारियां गूंजेंगी। फल को खा लो, पुत्र होगा। धुंधली है तार्की, हमारी बुद्धि तार्की होती है, तर्क की कहे बिना मानती ना। धुंधली सोचने लगी पति देव हमारे दिमाग खराब हो गया है, फल खाने से पुत्र होगा क्या? असंभव। लेकिन पति को समझाने के लिए कहा ठीक है आप जाइए, हम स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, थोड़ा स्नान कर लें, बढ़िया वस्त्र पहन लें, फिर फल खाएंगे। ठीक है। आत्मदेव जी चले गए। धुंधली फल को लेकर सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक पड़ोसन आ गई। बोली अरे धुंधली क्या बात है, बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो। धुंधली ने पड़ोसन से कहा देख बहन तू देख, मेरे पति देव कहते हैं फल को खाने से पुत्र होगा, तू बता। पति देव के दिमाग खराब हो गया है, फल खाने से पुत्र होता है क्या? पड़ोसन बड़ी धर्मात्मा, उसने कहा देख बहन संत के आशीर्वाद में बड़ा कृपा छुपी होती है, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, तो एक काम कर तू फल को खा ले। अब धुंधली लगी तर्क करने, ठीक है बहन तो कहती तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन एक बात बता, मैंने सुना है कि जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो उसके पेट बाहर निकलने लगते,
और जब पेट बड़े हो जाते हैं तो वो दौड़ नहीं पाती। पड़ोस, तुझे कौन सा दौड़ में भाग लेना है जो तू दौड़ने की तैयारी कर रही है? धुंधली ने कहा, अरे कदाचित घर में भूकंप आ गया, आग लग गई, चोर घुस आया तो सब तो प्राण बचाकर भाग जाएंगे, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। पड़ोसन ने कहा, तू बावरी हो गई तो तेरे घर में चोर नहीं आ गया, और कदाचित ऐसी घटना दुर्घटना गई तो तेरे पति तेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, तू फल को खा। फिर धुंधली ने कहा, अच्छा बहन, मैंने सुना है कि गर्भवती माताएं, स्त्रियां गृह कार्य नहीं कर पाती। बोले तू टेंशन मत ले, तेरी तो इकलौती ननद है, बुला लेना और वो घर का सारा काम करेगी और बदले में न्यौछावरी दे देना को। धुंधली ने कहा, ना मेरी इकलौती ननद है लेकिन बहुत खतरनाक है, आती है जब तक तो मैं घर में आराम फरमाती रहूंगी तब तक मेरी तिजोरी की सारी संपत्ति अपनी तिजोरी में ट्रांसफर कर देगी, एक नंबर की चोटी ने उसको घर में घुसने नहीं दूंगी, बड़ी खतरनाक है। पड़ोसन ने कहा, मैं तेरे घर का काम कर दूंगी, तू चिंता मत कर, तू फल को खा ले। धुंधली ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे, अगर मेरा पुत्र 1-2 साल भी मेरे पेट में टिक गया तब तो मैं मर जाऊंगी। मैंने सुना है कि गर्भ प्रसव पीड़ा के समय, जिस समय माताएं संतान को जन्म देती, बड़ी भयंकर असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। अरे बहन, मुझे लगता है कि मेरी नजर में तो इस समय वो बांझ स्त्रियां सौभाग्यशाली हैं जिनको मां बनने का सुख नहीं मिलता, यहाँ पर विधवा स्त्रियां बड़ी भाग्यशाली, ऐसी तकलीफ में नहीं झेल पाऊंगी। पड़ोसन ने माथा ठोका, हे भगवान, किसके घर में यहाँ पर टपकी में। धुंधली ने कहा, तू कहे तो मैं फल खा लूं, लेकिन एक बात बता। पड़ोसन उसके खड़ी हो गई, तू खा या ना खा तेरी मर्जी, अब तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। सो चली गई। फिर फलों को लेकर सोचने लगे, तब तक उसकी बहन आ गई। बहन को देखा, बहन ने कहा, क्या बात है धुंधली, बड़ी परेशान है। धुंधली ने कहा, अरे बहन तू खूब आई, बड़ी चिंतित हूं मैं। क्या बात है? बोले पति देव कहते हैं फल को खा पुत्र होगा। अब तू बता बहन। अब बहन सोचने लगी, हो सकता है संत की कृपा हो जाए, और अगर इसने फल को खा लिया, इसके पुत्र हो गए, तो जो मैं सालों से टकटकी लगाकर बैठी हूं कि इसकी सारी संपत्ति मेरी होगी, सो मुसीबत हो जाएगी। सो उसकी बहन ने कहा, बहन तेरे घर में खान। बोले फल क्या करूं? बोले द्वार पर जो बांझ गाय है उसे खिला दे। बड़ी, अरे बहन तो खूब आई, तू तो मेरी समस्या का ही समाधान कर दी। बहन तो खूब आई, धन्यवाद किया और बांझ गाय को फल खिलाया। और पति ने पूछा फल खाए? बोले हाँ महाराज, फल को खा लिया। कुछ समय बाद बोली, हम अकेले रह नहीं पा रहे, बहन के घर भेज दो मुझे। आत्मदेव ने भेज दिया, बहन के घर गई। बहन को पुत्र हुआ, अपना पुत्र मान करके लेकर के आई और बहन के पति को धन दे करके उसका मुंह बंद कर दिया। आत्मदेव जी से कहा, ये तुम्हारा पुत्र। आत्मदेव जी बड़े गदगद भय, भगवत कृपा भई। फल को खाने के बाद गौ माता के गर्भ से दिव्य बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, कान गौ माता के जैसा। आत्मदेव जी ने गौ माता के गर्भ से जन्म लिए बालक का नाम गौकर्ण रख दिए। बोले गौकर्ण भगवान की। अब आत्मदेव जी का जो पुत्र था, जो उसकी धुंधली की बहन का पुत्र अपना पुत्र मानकर बैठी है, तब उसने आत्मदेव जी ने कहा, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा। तब तक धुंधली ने कहा, ना मैं रखूंगी। अरे मैंने पीड़ा सही है तो मेरे नाम से मेरे पुत्र का नाम होगा। मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। जथा नाम है तथा गुणे। थोड़ा नाम सोच समझ के रखा जाए। नाम ऐसा रखो कि जिसको लेने के बाद जीवा पवित्र हो जाए। ऐसा नाम ना रखो कि सामने वाला सुने तो
पगला जाएगी कर अर्थ का होई, है ना। नाम अर्थ संबत रखना चाहिए। धुंधकारी दोनों पुत्रों का शिक्षा दीक्षा वही प्रणाम। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी परम ज्ञानी संत के प्रसाद स्वरूप है। धुंधकारी छोट का फल स्वरूप है, झूठ का असत्य का। जुआ खेलता, मदिरा पान करता, वैश्यावृत्ति करता, दुर्गुणों में फंसा था। एक दिन आत्मदेव जी दुखी हुए कि जिस घर में मैं गंगा गीता गायत्री गोविंद की पूजा करता था, गौ की पूजा करता था, उस घर में मेरा नालायक पुत्र ऐसे दुर्गुण करता, मर जाऊंगा। फिर मरने के लिए निकल पड़े। पहले मरने गए थे बेटा नहीं था, अब मरने जा रहे हैं बेटा क्यों हो गया है, यही समस्या है। कुएं में गिरने लगे, पीछे से गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया। पिताश्री क्या कर रहे हैं? देहस्तिमा सरुधरे भिमति तजत्वा। हे पिताजी, ये हांड मास की शरीर है, इस शरीर का नाम है मरण धर्मा। जला दोगे राख हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ दो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, बाहर फेंक दो चीड़ कौवे खा जाएंगे। इसलिए इस जीवन को सार्थक कर लिया जाए और जो बचे हुए जीवन के दिन हैं से भगवत चर्चा में लगाइए। मृत्यु तो होना ही है, लेकिन मृत्यु से पहले जीवन को सफल कर लो। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव जी संसार के प्रपंच को छोड़े, गंगा जी के तट पर पहुंचे और दशम स्कंद के भागवत जी का पाठ करते करते भगवत धाम के प्रस्थान किए। एक दिन धुंधकारी ने अपनी धुंधली माँ को बहुत मारा। जब पुत्र के हाथों से मार खाई तो कुएं में गिरकर मर गई। अब गोकर्ण जी सावधान हो गए, पिताजी चले गए, माता जी चली गई और धुंधकारी का अगला टारगेट मैं होऊंगा, ये मुझे मारे उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊं। काशी में जाकर विद्वान का संग कर लिए। धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को लेकर के आया और राजा के यहाँ चोरी किया। धन को देख करके वैश्याओं की मति की गति बदली। धुंधकारी को मारा, जलता हुआ चूल्हे कंगार उसके मुख में डाला और उसके घर में ही जमीन खोद करके जमीन के भीतर गाड़ करके धन लेकर चली गई। भयंकर भूत बना धुंधकारी। गोकर्ण जी ने जाकर के गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। क्यों? पहला चीज मौसी का लड़का है, गोत्र एक नहीं है, और जब तक गोत्र वाले पिंडदान नहीं करते तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अलग गोत्र का भया ना, इसलिए धुंधकारी भयंकर भूत बना। गोकर्ण जी आए। एक दिन अर्धरात्रि के समय घर में बैठकर भजन कर रहे थे, तो एक बहुत विशालकाय बैल आया, हुंकार भरे, फिर रोए, फिर चिल्लाए। गोकर्ण जी ने अंजल में जल लेकर आमंत्रित करके छिड़काव किया। कौन हो तुम? बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारति नामता। मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी जो भयंकर भूत बना। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मैंने तो तेरा पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था, तो भूत कैसे बन गया? धुंधकारी ने कहा, छोटा मोटा भूत नहीं हूं, ब्रांडेड भूत हूं। केवल पिंडदान से नहीं जाऊंगा, कोई और विकल्प सोचिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, ब्राह्मणों ने कहा कोई और विकल्प नहीं। सूर्य नारायण का आवाहन किया। सूर्य भगवान ने साप्ताहिक विधि भागवत जी की सुंदर रचना को बताया। आषाढ़ माह में गोकर्ण जी ने सुंदर व्यासपीठ बना करके कथा कहने के लिए विराजमान हो गए। गांव वाले श्रोता बन गए। 7 गांठ का बांस था जो लगा है आपके सामने। 7 गांठ का बांस, इसी में धुंधकारी प्रविष्ट हो गया। गोकर्ण जी ने पहले दिन भागवत कथा विराम करी तो 7 गांठ की पहली गांठ फुट गई। नियम चलता रहा। दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे, ऐसे करते करते 7 दिन बीता। 7वें दिन जैसे गोकर्ण जी ने कथा विराम करी, 7वीं गांठ बांस की फटी। सुंदर तुलसी माला वस्त्र आभूषण धारण करके धुंधकारी विराजमान हो गया। बोल भागवत भगवान